घटना क्यों हुई, कट्ठे हुई, के कारण रहे हो। आज तक सुनता है कि तारी दोनों हाथों बाजा है। लड़ाई में दोनों पक्ष कट्ठे शामिल हुए, जना लड़ाई हुआ है। सारा जगह लोगों ने नहीं पता, मैं बता दूं कि लड़ाई में बिल्कुल एक पक्षीय मामलो है। एक व्यक्ति जिसको नाम महावीर झाजरियो हो, आपके घर से अस्पताल में दवाई ले बनायो हो और रास्ता में कोई की दुकान टूट रही है, मात्र तो ही पूछ लियो कि भाई क्या कर रहे हो थे हो। मैं थाने बता रहा हूँ सारा उदयपुर वाटी में न्याय के की बात करना भी बड़ो गुनाह हुआ है। महावीर झाजरिया की मात्र इतनी गलती है कि वो कोई आप पूछ ली थे कि दुकान क्यों तोड़ रहे हो। इस बात के लिए भी हाथ पैर तोड़ा गया, दुकान के माए ताड़ो तोड़ ही रखे पहली। मैंने अफसोस तो ये बात को है कि जगह की दुकान ही जगह 3-3 बार पहली मार खा ली, अरबी के बावजूद भी वह चुप है, कोई बात सामने ले आया कोई। खैर बाकी व्यवस्था अलग है, वह आपकी जो भुगत रही अपन तो बात के साथ में कोई नहीं भुगतनी चाहे, पर फिर भी वो भाई जगह को जमीर जिंदो हो और जो कोई बात की कोशिश करी कि भाई कोई की दुकान नहीं टूटे, कोई के साथ अन्याय नहीं हुए, अरे बात ने करी जो नबी के साथ क्या हुए हो की घटना को सारे सामने है कि पैर हाथ पैर तोड़ दिया गया। वो सच बोल बात को दंड भुगत रहे हो या भी की कर्मा को लेख हो, लेकिन सारा हाथ पर तुड़वार वो SMS में गयो, इलाज ढंग से बैठो को नहीं। जिन पूरा परिवार मगर रिश्तेदार भी चिराई हॉस्पिटल में ले गया, जो को जयपुर में ही है, इलाज करो कसो यो जो को तो आगे की बात। मैं थाने सरकार की प्रशासन की व्यवस्था बता रहा हूं कि रात में महावीर के अंतिम सांस लेने के बाद में ये उदयपुर वाटी की नपुसंक पुलिस सुबह से जड़ापड़ू कर रही है। परिवार ने कहते धक्का मार रही है कि वो कोरोना हूं मर गो, कहते के मैं कहते दिखोगा खां के को पोस्टमार्टम कराओ ना थाने बॉडी को दिया, कहते थे बॉडी के मांगो के हो। मैं थारा लोगों के माध्यम से बात में पूछना चाहूँ, मैं तो सुबह से पूछ तो थक रहे हूँ और मैं क्या हालात में थारे घर पूछगा ये बात को। देखो परिवार है, विद्यार्थी जी का मामा जी है, कसेरू का पूनिया जी, आगे स्थिति को नहीं बोल बाकी। संजू जी सीथर का सरपंच बैठे, हाँ आपको नहीं पाया कोई वजह जयपुर का नहीं, लोग बताता क्योंकि मैं तो बहुत लेट पहुंचो। जब हालात आओगी कि साहब बॉडी तो मिलवा का चांस ही नहीं है। विद्यार्थी जी मेरा बहुत पुराना परिचित है, रिश्तेदार है, बोला ठहने तो कोई बॉडी मिलनी है न कोई न्याय मिलनी है। 3-4 एक फूल आया ही गुडा बोर्ड जगह स्थिति कर रखी है। अठे कोई थानेदार जो कहते भी एम्बुलेंस के धक्का मारे, कहते बॉडी के धक्का मारे, इन्हें ले जाओ, इन्हें उठा ले जाओ। ऐसा की बुरी हालात करें बाद में मैं तो थारे सामने वो बात ले रहा हाँ क्या बैठाऊं, चलो जो भी है। मैं तो चाहवा हाँ कि बॉडी पर पूरा परिवार दस्तखत कर दे, मैं ठही को पोस्टमार्टम करा आना का हवाला कर दें, ताकि क्यों भी करा की जिम्मेदारी है प्रशासन को, तो काम पूरा हो। एक आदमी जगह को 3 दिन पहले RT-PCR टेस्ट हुगो, कोरोना को टेस्ट हुगो, कोरोना को टेस्ट सरकारी अस्पताल में SMS में होगी के बाद में भी को एडमिशन हो बैठे भी अस्पताल में, और 3 दिन के मान दिन कह रहे हैं कि कल रात में 11 बजे तक आदमी जो अंतिम सांस ली, वो आज सुबह 11 बजे भी को टेस्ट करवाओ कि कोरोना है कि नहीं है। एक्चुअली बात गलत है, सही है बात नहीं बोलते बीच वाले बहुत बुलाई खुल्लो मन से बात मन तो नॉलेज भी कम है, तो भया बाहर ही गयो। बड़ी मुश्किल सुबह लड़ झगड़े आप पूछो कि बॉडी के मान मरिया बाद में थे वो कोरोना हो गए बाद में, पर पूरी तरह मुजरिम क्या बचाया जाए। कोरोना को नाम ले जाए 302 का मुकदमा को तो कोई काम ही को नहीं। कोरोना तो मान बेरो पड़ रहे ना आजकल, क्यों कोरोना के मान तो आओ थाना की गिरे ही का प्लाटा पे कब्जा करे ही की लाइटें की मारी ही एक के नंगो नाच करे जो 3 सालों से देख रहा हो। पर अब तो हालत आओगी कि मिनख मर्यादा ने भी यहाँ कर सके हैं, यूं बड़ी बुरी शर्मनाक बात कोई हो बन सके। अब मन तो एक तो आप बता दोगा चुप्पी कितना दिन और आखिरी है। अगर तो आपने कोई निर्धारित तय करेगा कि साहब अच्छा मत्ती मौत होंगे जना पछापा बोलांगा, या अतरा हाथ पर टूटेगा जना पछापा बोलांगा, या तो वो तय करा के तो वो कोर्टो बता दो तो गिनती कर बोगा तो काम पूरा हो। अब आप जनता ने पूछा भाई बोलो
और अब इंतहा होगी रो पाप को घड़ो कटे भरगो तो आवाज बुलंद करवा की जरूरत तो थाने है। एक बात अच्छी तरह गांठ बांध लीजिए, पड़ोसी के घर चोरी हुई आप सूचा हाँ तो तय कर लिख लो क्या मनु दो मनु निकला था घर चोरी जरूर होगी। महावीर की मौत हुई है, विनोद का हाथ पग टूटा ही, यूं पहले विजेंद्र का हाथ पग टूटा ही, यूं पहले मदन लाल गुर्जर की हत्या हुई है, यूं पहले केट का मेघवाड़ का बच्चा की हत्या हुई है, यूं पहले सैनिक समाज को बच्चा ने अपने आप ने कानून न्याय मांगवा के लिए लोगों के द्वारा घेर घेर पेट्रोल बाल दिए गए कितनी का न्याय बर्दाश्त करोगा। आप पुलिस और प्रशासन सरकार अठा का राजनीति कर बड़ा लोग आपस में जाते हैं लड़ाबा का शुआबा को काम नहीं है। आज सुबह भी यहाँ का लोगों ने पकड़ लिया लोगों ने बता रहे हैं देखो मैं लिया ताकि थे आप टीम लड़ता हंडो जगह को जुर्म में कोई लेना देना नहीं, जगह मुजरिम नहीं बंद तो गिरफ्तार कराया जा रहे हैं। और तो और नई बात और सुन लो, जगह मुजरिम मातबार का हत्या बन रात बुढ़ा की पुलिस थाना के मान ले जा दारू पारी को शर्म नहीं आती। ये अपने आप को थानेदार पुलिस के लोग कहते हैं और ये मुजरिमों के साथ सोते हैं, गुलछरे उड़ाते हैं, उनको मीट खिलाते हैं, दारू खिलाते हैं। क्या तो आप लोगों में इतनी हया भी हम शर्म भी हम लोगों में नहीं बची? ऐसे हालात का मुकाबला हम लोग करें? मित्रों में कोई लाशों की राजनीति नहीं करना चाहता। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं 3 साल में किस प्रकार घुट-घुट के हम लोग जी रहे हैं, पर भी नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं तो आपके बीच में ये सिर्फ निमंत्रण लेकर आया हूं कि अब हमें करना क्या है। महावीर का पोस्टमार्टम करना चाहिए या उससे पहले कोई न्याय मांगनी चाहिए? क्या जनता चाहती है ये किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं, ये उदयपुर वाटी की जनता के न्याय अधिकार का मामला है, मान सम्मान का मामला है। आप लोग चाहे 5 आदमी इकट्ठे होकर फैसला करें, आप चाहे सार्वजनिक मंच पर सारे जनता फैसला करे, पर अब तय करो कि हमें क्या करना चाहिए। इसी प्रकार हाथ पैर टूटते रहे, मुजरिम थानों में दारू पीते रहे, पुलिस जब चाहे थाने का सिपाही थाने का सीआई जब चाहे जिस मुजरिम को 5 मिनट में टेलीफोन करके बुला सकता है। जनता जब कहती है तो महीनों तक गिरफ्तारी नहीं होती। आप रास्ते चलते किसी चीज के लिए आपको कोई न्याय मांगनी है, आपको किसी ने पीट दिया, मार दिया, पैर तोड़ दिया, आपके खिलाफ मारने वालों का कुछ नहीं हो सकता। और उदयपुर वाटी में जिनके हाथ पैर तोड़े जाते हैं उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? ये हालात उदयपुर वाटी के हैं, ये हालात उदयपुर वाटी के हैं। आओ हमें भी कोई ज्ञान दो, हमें भी कोई संबल दो, हमें भी कोई रास्ता दिखाओ। मुझे तो जितना रास्ता नजर आता था, जितना परिवार के साथ उन्होंने किया, उसका निराकरण तो हम करके ले आए। हम SMS में कराएंगे, हम काउंटिया में कराएंगे, हम वहाँ कराएंगे। वो पोस्टमार्टम उन्हें वहाँ नहीं होने दिया। आपके परिवार की, आपके भाई की, आपके बच्चे की हत्या के बाद बॉडी, जिसके 4 साल का 7 साल का छोटा सा बच्चा है, उस घर में आज एक विधवा है, उस परिवार का मुखिया जो कमा के खाने वाला था वहाँ मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है, अपने आप में एक लाश के रूप में वो मोर्चरी में है। अब हमें क्या करना चाहिए? इसी प्रकार बर्दाश्त करते रहे, इसी प्रकार चुपचाप सहन करते रहे तो कोई दिन दूर नहीं, ये नाम कल मेरा आएगा, ये नाम कल परसों किसी और का आएगा। और ये कोई कहता है कि मैं तो शहंशाह हूँ, मेरा कभी आया नहीं। तो मित्रों, हालात आपके सामने हैं। जो मरे हैं वो भी शहंशाही थे, जिनके हाथ पैर टूटे हैं वो भी शहंशाही थे। ऐसे लोग जो पीछे से पीठ पर वार करते हैं उनका कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी हो सकता है। और प्रजातंत्र में जब तक भय नहीं होता तब तक मुजरिम के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा सकता। मुजरिमों को किसी प्रकार की कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। पुलिस का पूरा समर्थन उनको मिला हुआ है, पुलिस का पूरा सहयोग उनको मिला हुआ है। कभी किसी ईमानदार अधिकारी के पास किसी की जांच कराते हैं तो 2 मिनट में उसको वापस बदल दिया जाता है। ये हालात आपके सामने, क्या क्या व्याख्या करूं मैं समझता हूं कि यहाँ जितने लोग हैं वो सारी बातों को सब लोग जानते हैं। अब हम आज चर्चा करें, आफ्ता वसूली होती है, यहाँ गुंडागर्दी होती है, कब्जे होते हैं, इन बातों का क्या लेना देना है? आपने मुझसे बेहतर देखा है, आपने मुझसे बेहतर इस बात को सहा है, आपने इस बात को मुझसे बेहतर परखा है। ये तो 3 साल से चलता आ रहा है। आज तो बात इतनी करें कि महावीर को, एक किसान के बेटे को, जिसके 7 साल का छोटा सा बच्चा है, जिसके घर में एक विधवा है, जिसका कोई पूछने वाला नहीं, कोई खैर खवा नहीं, उसको न्याय मांगने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं तो चाहता हूँ आप सब लोग इस बात का फैसला करके हमें निर्देशित करें कि आप लोग आगे आकर तय करें कि अब हमें ये करना चाहिए। मैं आपकी बात का और आपके जवाब का इंतजार करता हूँ। आप लोग पधारें, इस बात का आपको धन्यवाद भी देता हूँ।